Let's see this question. So the question is, choose the correct order of radius amongst the following. यहाँ पे हमें कुछ आयनिक स्पीशीज दिए हैं, यानी कि ये एनायन है, कैटायंस दिए हैं, तो हमको ये बताना है कि कौन सा ऑर्डर जो है रेडियस का, आयनिक रेडियस का, वो करेक्ट है. तो अगर हम देखें एनायन और कैटायन के केस में क्या होता है, जो एनायंस होते हैं, ठीक है, उनका जो आयनिक रेडियस होता है, यानी कि जो उनका एटॉमिक रेडियस होता है, वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द न्यूट्रल एटम. उसके बाद हमारा कैटायन का रेडियस होता है, जो होता है सबसे छोटा. ठीक है, तो सबसे ज्यादा रेडियस किसका होगा, एनायन का. देन हमारे न्यूट्रल एटम आते हैं और उसके बाद आता है कैटायन का. यानी कि जो एनायन होता है, इट इज ऑल द ionic radius or the atomic radius is always greater than that of the neutral atom. और कैटायन का जो रेडियस होता है वो हमेशा छोटा होता है एज कंपेयर टू इट्स न्यूट्रल एटम. ठीक है, अब देखो, अब जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ता है, जैसे जैसे एनायन पे नेगेटिव चार्ज बढ़ता है, वैसे वैसे आयनिक रेडियाई भी बढ़ता है, और जैसे जैसे कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, वैसे वैसे आयनिक रेडियाई क्या होता है, कम होता है. ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों के केस में देखूं, तो जो O2 नेगेटिव है, इस पे 2 नेगेटिव चार्ज है और F नेगेटिव पे -1 चार्ज है. तो इस पे चार्ज ज्यादा है, तो मतलब इसका आयनिक रेडियाई क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू F नेगेटिव. तो मतलब ये वाला तो ऑर्डर हमारा करेक्ट है. ठीक है, अब कैटायंस के केस में क्या होता है, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, वैसे वैसे साइज छोटा होता है. ठीक है, तो अब यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे +1 चार्ज है, तो इस पे चार्ज कम है, तो इसका रेडियस क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस. अब इसके केस में देखेंगे तो ये तो हमने देख ही लिया कि एनायनिक स्पीशीज का रेडियाई हमेशा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द कैटायनिक स्पीशीज, तो ये वाला ऑर्डर भी सही होगा. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑल ऑफ दीज, यानी कि तीनों ही क्या है, करेक्ट ऑर्डर है. क्लियर.